ठीक है। डिफरेंस ये है कि कॉन्स्ट अगर आपने एक बार वेरिएबल डिक्लेयर किया कॉन्स्ट यूज़ करके तो उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो, अब मैं नंबर इज़ इक्वल टू 50 करूँगा और इसको रन करूँगा तो Node.js ने एरर दे दिया, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। बट अगर मैं नंबर की जगह नंबर 2 यूज़ करता हूँ और अब रन करता हूँ तो अब रन हो गया, अब एरर नहीं आया। विच मीन्स कि अगर आप लेट यूज़ करके आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो आप उसकी वैल्यू को बाद में अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे हमने अपडेट किया और यहाँ पे अगर हम कंसोल लॉग दोबारा करवाते हैं तो देखो ऊपर नंबर 2 की वैल्यू क्या थी, 200, अब यहाँ पे हो गई 50, विच मीन्स के नंबर 2 की वैल्यू अपडेट हो गई है। अगर हम नंबर यूज़ करते हैं तो वो एरर देगा, क्योंकि नंबर जो है हमने कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ करके डिक्लेयर किया है। अगर हम नंबर 3 को अपडेट करते हैं तो क्या होगा, थ्री की भी अपडेट हो गई। ठीक है, तो सिर्फ कॉन्स्ट को यूज़ करोगे अगर तो आप वैल्यू अपडेट नहीं कर सकते। वो कॉन्स्ट की फुल फॉर्म है कांस्टेंट, कांस्टेंट से कीवर्ड यूज़ बनाया कॉन्स्ट, विच मीन्स कि इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी। एक बार आपने इसको असाइन कर दी वैल्यू, जब आप वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हो उसकी वैल्यू वो ही रहेगी। लेट और वार यूज़ करते हो तो आप उसकी वैल्यू बाद में अपडेट कर सकते हो। बट फिर लेट और वार में क्या डिफरेंस है, लेट और वार में जो है स्कोपिंग का डिफरेंस होता है। स्कोपिंग का डिफरेंस हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों को स्कोपिंग क्लियर नहीं होगा। टू स्कोपिंग, ठीक है। लेट और वार में भी डिफरेंस है, बट वो क्या है अभी नहीं पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे। वेरिएबल्स किस तरह के हैं, कॉन्स्ट नम इज इक्वल टू नंबर, ये 10 नंबर है, 100, 1000, 10,000, यू कैन गो अप टू 10 to the power 9। अलग अलग वैल्यूज़, डेटा टाइप क्या है, यहाँ पे हमने पढ़ा कि हम वेरिएबल कब यूज़ करते हैं, वी यूज़ वेरिएबल टू स्टोर डेटा, बट डेटा कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो डेटा टाइप्स क्या है, ये सारी डेटा टाइप्स हैं। दो कैटेगरी होती है इनकी, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव कौन सी है, नंबर्स प्रिमिटिव है, स्ट्रिंग्स प्रिमिटिव है, एरेज क्या है, एरे आपको कब यूज़ करनी चाहिए, एरे लिस्ट है जब आपको वैल्यूज़ जो हैं, लिस्ट ऑफ वैल्यू आपने यूज़ करनी है तब देन यू कैन यूज़ एरे। आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये सब चीज़ें दूसरी लैंग्वेजेस में पता है, तो इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ऑब्जेक्ट्स आप डिक्लेयर कर सकते हो, obj इज इक्वल टू, दिस इज़ हाउ यू डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पे कुछ भी की ले लो और उसके आगे वेरिएबल डाल दो वैल्यू, फिर बी की ले लो वैल्यू डाल दो, यहाँ स्ट्रिंग की ले सकते हो एंड यू कैन डिक्लेयर अ स्ट्रिंग, एक्स वाई जेड ले लो और आप एक और वेरिएबल, एक और ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भी डिक्लेयर कर सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट। एरे में वैल्यूज़ आप रीड कैसे करते हो,
कोई क्वेश्चन आएगा तो बताना। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपको बेसिक हैं, ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है या ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है? बेसिक बेसिक है ना, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे फिर। एक बार सब लोग चैट में मैसेज डाल दो अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा टाइम देना है इस पर। ठीक है चलो, गुड, ठीक है ठीक है। ठीक है, देखो आप इसको स्ट्रिंग को रीड कैसे करोगे? सिंपल है, str। हम एक काम करेंगे अभी, क्योंकि अभी थोड़ा क्विकली चलेंगे, एक एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को थोड़ी और हेल्प चाहिए तो एक एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे जिसमें जावास्क्रिप्ट में डीप में चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा सा मतलब नॉर्मल स्पीड में लेते हैं, बहुत जल्दी भी नहीं, नॉर्मल स्पीड। str करके आप इसको रीड कर सकते हो। अगर मैं ये वाले console logs अभी यहाँ, चलो रहने देते हैं इनको भी। दिस इज़ अ स्ट्रिंग, ये देखो यहाँ मैंने str console log किया, दिस इज़ अ स्ट्रिंग, वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। आप कोई लेटर अगर आपने रीड करना है तो आप उसका इंडेक्स रीड कर सकते हो। स्ट्रिंग्स आर लाइक एरेज इन जावास्क्रिप्ट। ये देखो मैंने 0 इंडेक्स रीड किया तो टी प्रिंट हुआ, सिर्फ पहला लेटर टी। आप स्ट्रिंग्स को एरे की तरह रीड कर सकते हो। ये देखो ये सारे मेथड्स हैं। अगर आप एक वेरिएबल है जिसमें आपने स्ट्रिंग सेव करी है और आगे आप डॉट लगाते हो तो VS कोड आपको सारे मेथड दिखा देगा कि आप क्या क्या मेथड यूज़ कर सकते हो इसमें। स्लाइस, स्टार्ट विद, सब स्ट्रिंग, ये रिएक्ट पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे यूज़ करेंगे, अभी इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने ऊपर स्ट्रिंग को रीड किया है वैसे ही सेम तरीके से हम एरे में यूज़ कर सकते हैं। 0 की जगह इसमें रीड करते हैं 3 रीड करेंगे तो ये थर्ड ये आइटम प्रिंट करेगा। इसमें जो इंडेक्स नंबर यूज़ होते हैं वो 0 से होते हैं, स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3, तो इट शुड प्रिंट 4 प्रिंट हो गया। सेम अगर हम ऑब्जेक्ट्स के साथ करें, अगर मैं OBJ को console log कराता हूँ तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट कर देगा। ये देखो A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3, स्ट्रिंग की वैल्यू, ये स्ट्रिंग है, XYZ की वैल्यू एक और ऑब्जेक्ट है जिसमें ABC है, अनदर ऑब्जेक्ट वैल्यू है उसकी। अगर आपको कोई एक सिंगल वैल्यू इसमें रीड करनी है, लेट्स से हमको OBJ में डॉट स्ट्रिंग रीड करना है, यानी इस OBJ वेरिएबल में ये स्ट्रिंग आपको, इस OBJ में सिर्फ स्ट्रिंग की वैल्यू आपको रीड करनी है तो OBJ डॉट स्ट्रिंग आप कर सकते हो। और अगर अब मैं इस फाइल को रन करूँगा तो console log क्या कराएगा, सिर्फ वो एक स्ट्रिंग। ठीक है, आप यहाँ ऐसे करो, देखो OBJ डॉट स्ट्रिंग इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। अगर अब मैं console log कराता हूँ OBJ डॉट स्ट्रिंग को तो वो क्या प्रिंट करेगा, न्यू स्ट्रिंग प्रिंट किया उसने। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, मैंने आपको अभी ऊपर कहा था कि अगर आपने कॉन्स्ट यूज़ किया है तो उसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। बट सर यहाँ तो आपने कॉन्स्ट यूज़ करके OBJ वेरिएबल बनाया था और यहाँ पे आपने उसकी वैल्यू चेंज कर दी, ये कैसे हुआ? सर ये ऑब्जेक्ट है ना। सर ये ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल। करेक्ट,
ये ऑब्जेक्ट है, मैंने ओबीजे वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं करी, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक की थी, उस की वैल्यू चेंज करी है। अगर मैं यहाँ पे ओबीजे इज इक्वल टू कोई नया ऑब्जेक्ट डालूँगा, तो क्या ये एरर देगा? एरर दे दिया। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ओबीजे की वैल्यू जब मैं चेंज करूँगा तो एरर देगा नोड.जेएस, बट ओबीजे के अंदर कोई की है, उसकी वैल्यू मैं चेंज कर सकता हूँ, विच मीन्स के ऑब्जेक्ट्स आर म्यूटेबल, वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विद कॉन्स्ट की आर इम्यूटेबल, बट ऑब्जेक्ट्स आर म्यूटेबल। इस चीज़ को लेके एरर आते हैं बहुत कोड में, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक वैल्यूज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। बूलियंस होते हैं, बूलियंस ऐड कर देते हैं। आई एम अज्यूमिंग आपको पता होगा, बट लेट्स जस्ट डू इट। बूलियंस में सिर्फ 2 वैल्यू है। नंबर में नंबर बहुत सारे हैं, एक से लेके आप कहीं भी जा सकते हो। स्ट्रिंग्स में बहुत अलग अलग तरह की स्ट्रिंग्स बना सकते हो। ऑब्जेक्ट्स बहुत अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, बट बूलियन सिर्फ 2 हैं, ट्रू फॉल्स। आप एक वेरिएबल बना लो और उसमें ट्रू डाल दो या फॉल्स डाल दो। अब इन वेरिएबल्स में ट्रू और फॉल्स हैं। बूलियन सिर्फ 2 ही होते हैं, ट्रू और फॉल्स, दैट्स इट। आप इनको कंसोल लॉग करा सकते हो। कंसोल डॉट लॉग में आप कॉमा लगा के 2 वैल्यूज़ भी प्रिंट करा सकते हो। इसको हटाना पड़ेगा बिकॉज दिस विल थ्रो एन एरर। ट्रू फॉल्स, देखो दोनों प्रिंट हो गए। ये बूलियंस है, ये भी प्रिमिटिव का टाइप है। तो ये हमारे वेरिएबल्स थे। हाँ जी सर, एरे में हम स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग या ऑब्जेक्ट। एरे में आप स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ये देखो एक एग्जांपल लेते हैं, स्ट्रिंग एरे। यहाँ रैंडम एरे रखते हैं, रैंडम एरे। इस एक एरे में ही ये हमने नंबर लिए, ये हमने स्ट्रिंग ले ली, ये हमने ऑब्जेक्ट भी ले लिया, ये हमने ट्रू भी ले लिया, ये फॉल्स भी ले लिया। ठीक है, ये बस अब मैंने जोश जोश में कुछ ज़्यादा ना कर दिया हो, कहीं एरर ना दे दे। ये आ गया, ये प्रिंट हो गया। 1 2 ASDF ऑब्जेक्ट ट्रू फॉल्स। आप एक एरे में किसी भी तरह की वैल्यू डाल सकते हो। टेक्निकल टर्म्स में अगर बोलें तो जावास्क्रिप्ट इज़ अ लूजली टाइप्ड लैंग्वेज, मतलब टाइप्स को लेके, डेटा टाइप्स को लेके ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती। आप अगर C++ से आए हो, अगर आप जावा से आए हो, तो शायद आपको ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगे, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेजेस हैं। उनमें टाइप्स को लेके रिस्ट्रिक्शंस होती है कि अगर आपने एक वेरिएबल को नंबर स्टोर करने के लिए बनाया तो उस वेरिएबल में आप स्ट्रिंग या नंबर के अलावा कुछ स्टोर नहीं कर सकते। आपने एक एरे बनाई है तो उस एरे में आप सिर्फ नंबर्स ही यूज़ कर सकते हो। अगर आपने स्ट्रिंग के लिए एरे बनाई है तो सिर्फ स्ट्रिंग्स यूज़ कर सकते हो। सर, डिफरेंट बिटवीन एरे और ऑब्जेक्ट। क्या कह रहे हो नागेंद्र? एरे और ऑब्जेक्ट में डिफरेंट सर। एरे और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस ये है कि एरे एक लिस्ट है। लिस्ट है मतलब इसमें पोजीशंस की इंडेक्स वैल्यूज़ हैं। देखो कंसोल लॉग, अगर मैं रैंडम एरे लूँ और उसमें 0 इंडेक्स पे क्या है, 0 इंडेक्स पे हमारे पास है 1, मतलब स्टार्टिंग में पहली वैल्यू 1 है, तो मैं ये 1 प्रिंट कराएगा, 1 प्रिंट करा दिया। अगर मैं इसमें 0 1 2 3 4 कराता हूँ तो ये ट्रू प्रिंट कराएगा। 4 इंडेक्स ही है ना उसका, ट्रू प्रिंट करा दिया। ऊपर 1 कराया, फिर ट्रू करा दिया। मतलब आप एरे जो है एक लिस्ट की तरह है। ऐसा मान के चलो कि जैसे एक्सेल में आप लिस्ट बना लेते हो ना, एक कॉलम में सारी आइटम्स, लिस्ट की तरह है, और उन लिस्ट का एक एड्रेस है।
वो एड्रेस जो है वो है 0 1 2 3 4 5। तो इससे क्या है, आप एरे में जो भी वैल्यू स्टोर है आप देख सकते हो कि इंडेक्स नंबर 8 पे क्या वैल्यू है। आप फटाफट वो रीड कर सकते हो या उसको डिलीट कर सकते हो या उसको रिप्लेस कर सकते हो। ऑब्जेक्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट में इंडेक्सेस नहीं है। ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, अब मैं यहाँ पे अगर करूँ OBJ 0 तो ये मुझे एरर देगा। OBJ 0 कुछ नहीं है। एरे में आप इंडेक्स के बेस पे रीड कर सकते हो, पर ऑब्जेक्ट में आप इंडेक्स के बेस पे रीड नहीं कर सकते। ये देखो अनडिफाइंड आया ये। तो सर ऑब्जेक्ट की रिटर्न वैल्यू क्या होती है, एरे फॉर्म या इंडेक्स फॉर्म? ऑब्जेक्ट की रिटर्न वैल्यू, ऑब्जेक्ट में आपके कहने का मतलब कि अगर हमको ऑब्जेक्ट में कुछ रीड करना है तो, यस सर। अगर ऑब्जेक्ट में हमें कुछ रीड करना है तो वो इस तरह से करना है। ये जैसे हमने यहाँ अच्छा। किया ना, स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिंग करके ऐसे करना अच्छा, है। की वैल्यू देनी हाँ, पड़ेगी, की की वैल्यू वैल्यू देनी से पड़ेगी। मिलेगी। डॉट ओके ए सर। कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे हमने ए की डाली हुई है। यहाँ पे आप डॉट बी कर सकते हो। डॉट XYZ कर लो, वो दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर चला जाएगा। फिर डॉट ABC कर लो। इसमें क्या हो रहा है, हमने OBJ लिया, फिर डॉट XYZ भी एक ऑब्जेक्ट है, तो डॉट ABC। समझ गया सर, की वैल्यू से। ठीक है ना? हाँ। यस सर। तो ये डिफरेंस है। आप एरे कब यूज़ करोगे, जब आपको एक सीक्वेंशियल लिस्ट के स्ट्रक्चर में डेटा चाहिए होगा। आप ऑब्जेक्ट कब यूज़ करोगे, जब आपको सीक्वेंशियल लिस्ट नहीं चाहिए, बट आपके पास ऐसा डेटा है जो एक दूसरे से रिलेटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया डॉग। डॉग में क्या, डॉग की वॉइस है बार्क। लेग्स कितने हैं, 4 लेग्स हैं। टेल है कि नहीं है, ट्रू, मतलब डॉग की टेल होती है। और क्या ये स्ट्रीट डॉग है, फॉल्स, स्ट्रीट डॉग नहीं है, पेट डॉग है, किसी के घर में रहता है। और मतलब डॉग की, अब ये जो सारी हमने वैल्यूज़ डाली, ये वैल्यू सारी क्या है, डॉग से रिलेटेड है। तो इट इज़ मोर स्मार्ट, इट इज़ सूटेबल कि आप ये सारी वैल्यूज़ को एक ऑब्जेक्ट में रखो, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अब आपको अगर कहीं पे डॉग की वैल्यू यूज़ करनी है तो आप यूज़ कर सकते हो, और वहाँ चेक भी कर सकते हो कि इसकी वॉइस क्या है, इसकी लेग्स कितनी होती हैं, टेल होती है कि नहीं होती, क्या ये स्ट्रीट डॉग है। तो ये इस ऐसा कोई अगर यूज़ केस है तो आपको ऑब्जेक्ट यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम आते हैं लूप्स पे। लूप्स क्या होते हैं, यहाँ पे हमने जो किया, इधर देखो, इधर हमने, सर हाँ जी, सर एरे भी म्यूटेबल होता है हमारा? एरे म्यूटेबल होता है। देखो इधर एग्जांपल ले लेते हैं। मतलब हम एरे को कॉन्स्ट टाइप में डिक्लेयर करके उसके बाद उसमें किसी इंडेक्स को चेंज कर सकते हैं? इंडेक्स को आप चेंज कर सकते हो, पर आप रैंडम एरे जो वेरिएबल है उसको चेंज नहीं कर सकते। देखो यहाँ रैंडम एरे वेरिएबल पे मैं अगर एक और एरे डाल रहा हूँ, यहाँ सपोज़ करो कोई नंबर डाल रहा हूँ, और अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो एरर आएगा, क्योंकि रैंडम एरे जो है वो मैंने कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ करके डिक्लेयर किया है, तो मैं इसमें दोबारा वैल्यू असाइन नहीं कर सकता। बट अगर मैं उसके किसी इंडेक्स को चेंज करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इंडेक्स 1 चेंज किया, यानी इंडेक्स 1 है ये 2, अब इसमें वैल्यू जो है हमारी 11 आनी चाहिए। console.log रैंडम एरे वेरिएबल 1 यहाँ पे रीड करते हैं, या पूरी एरे ही रीड कर लेते हैं। क्या वैल्यू है इसकी, ये 11 आ गया इधर। ठीक है, तो ये एरे जो है, हमने एरे का एक इंडेक्स मॉडिफाई कर दिया, म्यूटेबल है, ये एरे म्यूटेबल है। बट जब हम रैंडम एरे वेरिएबल को चेंज कर रहे थे तो वो चेंज नहीं हो रहा था, उसने हम एरर दिया था हमें। तो जिस तरह से जो कॉन्सेप्ट सेम ऑब्जेक्ट्स में था, वही सेम कॉन्सेप्ट एरेज में है। ये ठीक है, आप लोगों के दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मेरे से क्वेश्चन पूछो, बिकॉज आई एम अंडर इम्प्रेशन कि हमको जावास्क्रिप्ट में और ये बेसिक वेरिएबल्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। बट अगर कोई क्वेश्चन है तो गो अहेड एंड आस्क मी दैट क्वेश्चन, हम अभी यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो एरेज भी जो है, एरे के इंडेक्सेस जो है वो म्यूटेबल होते हैं।
लेट्स सी लूप्स क्या होते हैं। अब जैसे लेट्स से हमने यहाँ पे बूल वेरिएबल और बूल टू वेरिएबल प्रिंट कराया था। अब मैं आपको बोलूँ कि आपको ये जो बूल वेरिएबल है, सिर्फ बूल वेरिएबल, उसको 10 बार ही प्रिंट करवाना है। तो अभी तक हमने जो सीखा है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, बूल वेरिएबल को 10 बार प्रिंट कराना है तो कॉपी किया और 10 बार कंसोल डॉट लॉग कर दिया। अब क्या होगा, वो ट्रू जो है 10 बार प्रिंट हो जाएगा। बट दिस इज़ नॉट द राइट वे टू डू इट। एक अच्छा प्रोग्रामर हमेशा कोड को रीयूजेबल बनाता है कि सेम कोड लिख के आप उसको बार बार यूज़ कर पाओ। इसको शॉर्ट टर्म यूज़ करते हैं ड्राई की फुल फॉर्म क्या थी, डोंट रिपीट योर सेल्फ, ऐसे ही कुछ, पता नहीं। तो स्मार्टर वे क्या है, फॉर लूप्स होते हैं। फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, कितनी बार हमको प्रिंट कराना है, 10 बार, आई प्लस प्लस, ये एक कंसोल लॉग हम इसमें डाल देंगे। अब ये फॉर लूप क्या करेगा, हमने इसको क्या बोला है, हमने इसको बोला है कि एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने आई नाम का और उसकी वैल्यू हमने दे दी 0, और हमने इसको बोला है कि जब तक आई की वैल्यू 10 से कम है तब तक इस कोड को रन करते रहो बार बार, और जितनी बार भी वो रन करेगा तो ये आई की वैल्यू एक बार इंक्रीज़ हो जाएगी। ये आई की वैल्यू देखेगा 0 है, एक बार इस कंसोल लॉग को रन करेगा और आई की वैल्यू 1 कर देगा, फिर देखेगा कि क्या आई की वैल्यू 10 से कम है, कम है। देखो पहली इटरेशन में क्या होगा, जब पहली बार फॉर लूप रन होगा तब आई की वैल्यू है 0 और कंसोल लॉग प्रिंट हो जाएगा, ट्रू प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू होगी, थोड़ा सा कम कर देते हैं, इधर 5 कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू होगी 1, दोबारा ये ट्रू प्रिंट कर देगा, क्योंकि बूल को प्रिंट कराएगा तो बूल की वैल्यू क्या है, बूल की वैल्यू ट्रू है। फिर अगली बार दोबारा आई को एक बार इंक्रीज़ करेगा, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। जो ये आई प्लस प्लस है ना, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, इसको हम आई प्लस इक्वल्स 1 भी लिख सकते हैं, ये भी एक तरीका है इसको लिखने का, बट शॉर्ट हैंड यूज़ होता है आई प्लस प्लस। यस करेक्ट रितेश, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम ये फिर ट्रू प्रिंट कराएगा और अब ये दोबारा चेक करेगा कि क्या आई की वैल्यू इंक्रीज़ करेगा, 3 हो गई, और अब चेक करेगा कि क्या आई की वैल्यू 5 से कम है, बिल्कुल है, 3 है, तो दोबारा ट्रू प्रिंट करा देगा और फिर आई की वैल्यू इंक्रीज़ कर देगा। और अब दोबारा चेक करेगा कि क्या आई की वैल्यू 5 से कम है, 4 5 से कम होता है, दोबारा ट्रू प्रिंट कराएगा और दोबारा आई की वैल्यू इंक्रीज़ कर देगा 5 पे। अब जब ये चेक करेगा कि क्या आई की वैल्यू 5 से कम है, अब कम नहीं है, अब 5 के इक्वल है, तो अब ये रन नहीं होगा। विच मीन्स हमारा ट्रू कितनी बार प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 5 बार। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं, क्लियर करें एक बार। 1 2 3 4 5, ये ऊपर वाला जो है ये दूसरा कंसोल लॉग है, ये वाला कंसोल लॉग है, ये हमारा जो है 5 बार प्रिंट हो गया। तो हमको बार बार कंसोल डॉट लॉग जो है कोड रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर लूप से काम चल जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ फॉर लूप वर्क्स। वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप आप तब यूज़ करते हो जब आपको ये नहीं पता होता कि इटरेशंस का काउंट क्या होगा। हमको यहाँ पे पता था कि हमको 5 बार ही करना है, अब हमको नहीं पता कि हमको कितनी बार करना है। तो लेट्स से हम कह रहे हैं कि जब तक बूल की वैल्यू इज़ इक्वल टू ट्रू है तब तक आप रन करते रहो। अब मैं यहाँ पे कर दूँ console डॉट लॉग बूल और यहाँ मैं कर दूँ बूल इज इक्वल टू फॉल्स, तो ये कितनी बार रन होगा, कौन बताएगा ये कितनी बार रन होगा ये कोड।
ये कोड सिर्फ एक बार रन होगा। अगर इसको कमेंट आउट करें, ट्रू सिर्फ एक बार आया, सिर्फ एक बार रन होगा। क्यों? क्योंकि कंसोल लॉग हमने एक बार प्रिंट कराया, उसके बाद बूल की वैल्यू अपडेट कर दी। ठीक है, बट अगर हम बूल की वैल्यू अपडेट नहीं करेंगे तो ये बार बार रन होता रहेगा। व्हाइल लूप समझ आ रहा है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? अगर व्हाइल लूप पे कोई क्वेश्चन है तो बताओ। यहाँ इधर एक काउंटर ले लेते हैं, काउंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इफ काउंट इज लेस देन 7 बूल इज इक्वल टू फॉल्स, काउंट प्लस प्लस। व्हाइल लूप का आप ये भी यूज़ कर सकते हो। अब ये क्या करेगा, अब ये बूल को प्रिंट कराएगा 7 बार। देखो ट्रू प्रिंट हो गया 7 बार। नहीं है एक्चुअली, उसमें चला गया। इन्फानाइट लूप में चला गया। इन्फानाइट लूप में क्यों चला गया, कौन बताएगा? कंडीशन कंडीशन क्या है? सर वो जो बूल लिखा है सर, BOOLE और उसमें BOOL है सर। यस, किसने बताया? ये देखा नहीं मैंने। गुड जॉब। अब देखो, अब ये कितने बार प्रिंट हुआ? अभी भी एक ही बार प्रिंट हुआ। ऐसा क्यों? ये कंडीशन जब भी ट्रू होगी तो ये बूल इज इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा और फिर ये रन नहीं होगा व्हाइल लूप। तो जब ये काउंट स्टार्टिंग में 0 है तो काउंट लेस देन 7 है, बिल्कुल है। तो हमारी इफ कंडीशन जो है वो गलत है। कैसे ठीक करें इसको? अगर हमको बूल को 7 बारी प्रिंट कराना है तो मोर देन और इक्वल टू कर दें। अब काम करेगा। अब 7 बार प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो व्हाइल लूप इस तरह काम करता है। फॉर लूप और इसमें ये डिफरेंस है कि अगर आपको पहले से पता है कितनी इटरेशन होगी तो आप फॉर लूप यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं पता तो व्हाइल लूप यूज़ करो। फंक्शंस कैसे यूज़ करते हैं? आज की क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट रखेंगे फंक्शन। एसिंक, अवेट, कॉल बैक, ये थोड़े एडवांस टॉपिक्स हैं। आई एम श्योर कि इसमें हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसके लिए हम प्रॉबेबली नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, दैट विल बी बेटर। एसिंक, अवेट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये फंक्शन हमारा आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है। हम नेक्स्ट क्लास में एसिंक, अवेट डिस्कस करेंगे, उसके बाद रिएक्ट और गिटहब उठाएंगे। यानी एक क्लास और लगेगी, उसके बाद डायरेक्टली वी विल जंप इनटू रिएक्ट, क्योंकि एसिंक, अवेट जो है वो थोड़े। नेक्स्ट क्लास कल है ना? क्या कह रहे हो अनुराग? नेक्स्ट क्लास कल चलेगा ना सर? नेक्स्ट क्लास कल है, राइट। कल होगी नेक्स्ट क्लास, सेम टाइम 8 बजे। ओके। फंक्शंस ऊपर याद है, हमने देखा था डेटा टाइप्स 2 तरह के होते हैं, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव हमने ये देखे थे। फंक्शंस जो है इट इज़ अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, बट ये प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव थ्योरी है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। द मेन थिंग इज़ कि आपको कोड करना आना चाहिए और आपको प्रोजेक्ट्स बनाने आने चाहिए। प्रोजेक्ट भी बना लेते हैं लोग, पर ऐसे प्रोजेक्ट नहीं बना पाते जिसमें बग्स ना हो। तो यू नीड टू बी एबल टू मेक प्रोजेक्ट्स दैट आर बगलेस। फंक्शन, रिएक्ट मास्टरी हमने एक फंक्शन बनाया। इस फंक्शन में हमने क्या किया,
लेट a इज इक्वल टू 4, लेट b इज इक्वल टू 5 और रिटर्न करो a प्लस बी। ए और बी को हम ऐड कर रहे हैं और फिर रिटर्न कर रहे हैं। अब हम इसको यहाँ अगर, और ये फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। फंक्शन को यूज़ करने के 2 स्टेप होते हैं, बाकी वेरिएबल्स में भी सेम ही है कि आप पहले वेरिएबल क्या करते हो, डिक्लेयर करते हो। यहाँ आपने पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके बाद उसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, तो वही सेम चीज़ है। फंक्शन को आप इस तरह से डिक्लेयर करते हो, डिफाइन करते हो, और इस तरह से उसको यूज़ करते हो। यूज़ करने का एक और वर्ड यूज़ होती है कॉल करना, फंक्शन को कॉल करना। यू आर कॉलिंग दिस फंक्शन हेयर। तो अब अगर आप इसको रन करते हो, कंसोल लॉग में डालना पड़ेगा, अब अगर हम इसको रन करेंगे तो क्या प्रिंट कराएगा, ये 9 आ गया। 4 + 5 इज इक्वल टू 9। तो ये यहाँ पे 4 और 5 को ऐड कर रहा है और इधर रिटर्न कर रहा है, और यहाँ हमने इसको प्रिंट करा दिया, ये 9 यहाँ पे प्रिंट हो गया। पर इसका फ़ायदा क्या है, ये करने की हमें ज़रूरत क्या है? अगर हमको 9 ही प्रिंट कराना था तो 4 + 5 कर देते हम, ये भी 9 प्रिंट कराता। या हम बाहर लेट a इज़ इक्वल टू 4 कर देते, लेट b इज़ इक्वल टू 5 कर देते, और यहाँ a प्लस b कर देते, तो भी ये 9 ही प्रिंट करेगा। बिल्कुल, तो भी 9 ही प्रिंट किया इसने। ये इसलिए इसने फ़ायदा नहीं दिख रहा क्योंकि अभी हमने बहुत बेसिक फंक्शन बनाया है। लेट्स से कि हमने a और b यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं करे, a इधर है, b इधर है, और यहाँ सम वेरिएबल ले लेते हैं a प्लस b, और यहाँ पे हम सम को रिटर्न कर रहे हैं। सम को यहाँ कॉल किया और 4 और 5 आर्ग्यूमेंट में पास किया हमने, और हमारा एरर आ गया। क्यों एरर आया? सम यूज नहीं ना करेंगे, फंक्शन का नाम यूज करेंगे। करेक्ट, फंक्शन का नाम हमने कुछ और रखा है। फंक्शन के नाम से उसको कॉल करेंगे, रन करेंगे, और 9 आ गया। अब इसमें बेनिफिट क्या है कि आप वैल्यूज़ चेंज कर सकते हो। आप सेम सम का जो आपने फंक्शन बनाया है, इसका नाम सम रख देते हैं। आपने जो सम फंक्शन बनाया है वो किसी भी 2 वैल्यू को सम कर देगा। आपने यहाँ पे 4 और 5 पास किया है, अब यहाँ पे 10 और 15 पास कर दो। अब ये किसी भी फंक्शन, किसी भी 2 नंबर्स को सम कर देगा। अब यहाँ पे 100 पास कर दो, 115 आ गया। ये फ़ायदा है फंक्शन को, आपने कोड लिख दिया, अब वो कोड जो है वो रीयूजेबल है। यहाँ पे देखो मैंने नीचे लिखा है इसका बेनिफिट, रीयूजेबल कोड। रीयूज़ ऑफ कोड आप कर सकते हो फंक्शन यूज़ करके, और एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडाइम है, वो पूरा का पूरा फंक्शंस पे डिपेंडेंट है। तो दैट ऑल्सो धीरे धीरे आगे देखेंगे क्या है। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड शायद आपने सुना होगा, ऐसा ही एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी होती है, तो फंक्शंस के बेस पे ही होती है और वो थोड़ी मैथमेटिकल होती है। एनीवेज, अब एक इसका और फ़ायदा भी है। इसका एक और फ़ायदा क्या है सर? देखो, आपने अभी सम का फंक्शन बनाया, अब एक फंक्शन बनाते हैं मल्टीप्लाई। ए और बी को हम पास करेंगे, और ये हमने इसको मल्टीप्लाई किया और रिटर्न कर दी जो वैल्यू आई। अब यहाँ पे 10 लेते हैं और यहाँ पे 3 लेते हैं। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 30। देखो 30 आ गया। अब एक हम यहाँ पे ले लेते हैं सब्ट्रैक्ट। a माइनस बी, रिटर्न अब 10 में से 3 को माइनस कर रहे हैं हम, तो क्या आएगा?
7 आ गया। बट देखो फ़ायदा क्या है कि जैसे आप नंबर्स को फंक्शन में एज आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो ना, हमने यहाँ पे 10 को और 3 को सब्ट्रैक्ट फंक्शन में पास किया एज आर्ग्यूमेंट्स। आप ये जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ पास करते हो इनको आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। आप एक फंक्शन को भी दूसरे फंक्शन में एज आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो। अच्छा सर ये कैसे करके दिखाओ। हमने इसमें यहाँ पे कॉल बैक एक पास किया, यहाँ कॉल बैक वर्ड अभी रहने देते हैं, FN बोलते हैं इसको भी। और FN जो है आपने यहाँ पे कॉल किया और वैल्यू को रिटर्न किया। बट इधर आपको साथ में बताना है कि वो क्या है, क्या नाम है, मेथड क्या है, आपको करना क्या है। सपोज़ आपने 0 पास किया, यहाँ स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। ये देखो इधर इफ स्टेटमेंट हमने लगाया, इफ OP या ऑपरेशन इज इक्वल टू सम, तो फिर क्या करेंगे, सम को कॉल करेंगे। इसको सिंपल करने के लिए यहाँ A और B कर लेते हैं। सम को कॉल करेंगे A और B के साथ। इफ ऑपरेशन इज इक्वल टू MUL यानी मल्टीप्लाई, तो कौन सा यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई विद A एंड B। इफ ऑपरेशन इज इक्वल टू सब यानी सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्ट यूज़ करेंगे विद A एंड B। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, एक और वैल्यू ले लो, लेट वैल, इसको वैल्यू पास अभी नहीं करते, वैल इज इक्वल टू ये एंड यहाँ पे वैल इज इक्वल टू ये। अब देखो, अब हम सेम फंक्शन को यूज़ करके प्लस भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। ये हमने 10 और 3 पास किए और ऑपरेशन में देखो पहले हमने डाला सम। अब 10 और 3 का सम क्या आना चाहिए रिज़ल्ट, 13 आ गया। अब सम में अगर हम MUL पास करते हैं तो 30 आ गया, यानी MUL मतलब मल्टीप्लाई, 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 30। सब पास करते हैं तो 7 आ गया, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ फंक्शंस टू क्रिएट डिफरेंट वैल्यूज़, टू क्रिएट डिफरेंट ऑपरेशंस, टू रीयूज़ योर कोड। अब आप सपोज़ करो आपका एक प्रोजेक्ट है, आप कैलकुलेटर नाम का प्रोजेक्ट बना रहे हो और उसमें आपको बस ये फंक्शन कॉल करना है। जैसे ही जो आपका यूज़र है आंसर देखने के लिए बटन दबाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये एक फंक्शन कॉल होगा। अदरवाइज़ आपको हर डिफरेंट तरह के ऑपरेशन पे अलग अलग फंक्शन कॉल करने पड़ते, हर एक के लिए अलग अलग कोड लिखना पड़ता। अब सिर्फ ये, वो बाकी आगे प्रोजेक्ट में हम धीरे धीरे यूज़ करेंगे, आपको बेनिफिट इसका दिखेगा। बट दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ फंक्शंस एंड मेक योर कोड मोर रीयूजेबल। एक सिंगल फंक्शन यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, which we will see in the coming classes.